हेलो, टुडेज माय टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द स्पैनिंग ट्री। दिस इज माय लेक्चर नंबर 1 और इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एसटीपी। एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो आई वुड से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग, उस केस में आपके पास जो मोस्टली इशू आएंगे सेलोनेस के आएंगे। और इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, मोस्टली इंटरव्यूअर लाइक जो क्वेश्चन पुट अप करेगा इसी से करेगा। सो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग वेरी डिटेल्स। मैंने काफी टोपोलॉजी ऐड की है जो कि विद द एग्जांपल आई विल ट्राई टू बी एक्सप्लेन। सो स्टार्ट करते हैं नाउ। और अगर किसी ने मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड स्पैनिंग ट्री? और इससे पहले हम बात करेंगे लूप क्या होता है। एल टू टोपोलॉजी में लूप क्या बनता है, कैसे बनता है और क्या होता है लूप। मेरे पास देख टू स्विच है और सिंगल यहाँ पे वन वन कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। इन दिस टोपोलॉजी कोई इशू नहीं है, आपका सिंगल पॉइंट है। आपका आराम से आपकी रिचेबिलिटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इन केस केबल फॉल्टी हो जाए और पोर्ट फॉल्टी हो जाए, माई कंप्लीटली नेटवर्क डाउन। नाउ इस केस में आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? वी विल ऐड अनदर केबल। अनदर केबल यहाँ पे मैंने ऐड किया। सो नाउ मेरे जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का सिनेरियो था वो मेरा इससे वो अचीव कर लिया मैंने। हाँ ठीक है, मेरे पास अगर ये केबल फॉल्टी हो जाती है ट्रैफिक इससे निकल जाएगा, ये फॉल्टी हो जाती है इससे निकल जाएगा। बट ये मेरे पास रिडंडेंसी तो है। अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, जो रिडंडेंसी है ऑल्सो ब्रिंग द लूप। लूप कैसे, अभी इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। होता क्या है, आपका जो इथरनेट का फ्रेम होता है, मैं इसको इसका मैक एड्रेस सपोज ज्यूम करके ए, इस S2 का बी। अभी यहाँ से H1 को H2 के पास रीच आउट करना है, कम्युनिकेट करना है। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ से मेरा इथरनेट फ्रेम जाएगा जिसमें मेरा सोर्स मैक एड्रेस होगा। सोर्स मैक एड्रेस ए होगा। अभी H1 को नहीं पता है H2 का मैक एड्रेस क्या है, तो इस केस में ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, FL। और ब्रॉडकास्ट का क्या नेचर होता है, ये फॉरवर्ड करता है स्विच के पास। नाउ इसका नेचर क्या होता है ब्रॉडकास्ट का, ये आपका ब्रॉडकास्ट फ्रेम ऑल द इंटरफेस एक्सेप्ट द वन इंटरफेस वेयर इट रिसीव द फ्रेम। आपको स्विच वन ने किस इंटरफेस से रिसीव हुआ, इस इंटरफेस से। इस इसके पास नहीं फॉरवर्ड करके रेस्ट जो भी इसके पास इंटरफेस है सभी के पास फॉरवर्ड करेगा। ना आपका इथरनेट फ्रेम यहाँ पे आ गया स्विच वन के पास। स्विच वन के पास से यहाँ से स्विच टू पे वाया दिस इंटरफेस, वाया दिस इंटरफेस। तो टू इथरनेट इथरनेट फ्रेम आ गई। बट कंटेंट सेम है, जो भी मैक एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन सेम इसने नीचे फॉरवर्ड किया। अब बात करते हैं वन बाय वन। पहले जो इस फ्रेम पे जो नीचे वाले इससे आया है हमारा, नीचे वाले लिंक से यहाँ पे हमारा इथरनेट फ्रेम आया। अब ये क्या करेगा, ये नीचे फॉरवर्ड करेगा, ये सही है। बट सेम टाइम पे ये अपने सेल्फ पे नहीं भेजेगा, बट सेम कंटेंट ये इस पे भी फॉरवर्ड करेगा। ये भी तो इंटरफेस है, यहाँ पे इसके पास आ गया अगेन दोबारा। नाउ सेम ये सब ऊपर वाले लिंक लिंक के लिए बात करते हैं। ये क्या करेगा, नीचे अपने सेल पे नहीं भेजेगा, ये नीचे फॉरवर्ड करेगा और अगेन नीचे वाले लिंक से दोबारा इसके पास भेज देगा, स्विच स्विच वन के पास। अब ये सिनारियो क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं आप लूप। और ये जो लूप बन गया ना, ये आप इसके पास भेजेगा, ये फिर दोबारा ये फिर इसके पास भेजेगा, ये फिर इसके पास भेजेगा, ये फिर इसके पास दोबारा भेजेगा, और ये हो गया फॉर एवर। बिकॉज हमारा जो इथरनेट फ्रेम होता है उसमें टीटीएल वैल्यू नहीं होती। लाइक आईपी पैकेट में हमारा टीटीएल वैल्यू होता है। वो क्या करता है, आपका मैक्सिमम 255 टाइम रीच आउट लाइक जाएगा। उसके बाद ये इसका इसकी होप लिमिट फिनिश, देन इट विल बी डिस्कार्ड। बट इथरनेट के फ्रेम में देर इज नो फील्ड फॉर द टीटीएल वैल्यू। सो ये लूप बन गया आपका फॉर एवर। फॉर एवर हो गया। सो हाउ विल यू फिक्स, या तो आप डिस्कनेक्ट करोगे केबल, या आपका स्विच फॉल्टी हो जाए, अदरवाइज देर इज नो चांस। या आप एक्शन खुद से लो, आपको लगा कि रिपोर्ट हो जाए इशू कि स्लोनेस का, इन दैट केस आप लॉग इन करोगे, देन यू विल फाइंड ओ देर इज अ लूप। बिकॉज आपको मल्टीपल मैसेज दिखेंगे, देन आप खुद से इसको शट डाउन करोगे, तब ये ब्रेक होगा। सो सेम मैंने यहाँ पे नोटेड किया है आपके 3 पॉइंट, जो कि H1 क्या करेगा जब यहाँ पे स्विच के पास जाएगा, स्विच टू क्या एक्शन लेगा, स्विच टू सेम यही फॉरवर्ड करेगा एवरी इंटरफेस, और ये लूप बनेगा फॉर एवर। ये मैंने डिटेल्स में डाला है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको और हेल्प होगी अच्छे से समझने के लिए। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है सर।
आप बात करते हैं आगे। एचटीपी कैसे सोल्व करता है, लूप तो समझ आ गया कि लूप कैसे बनता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ना। बात करते हैं कैसे सोल्व करता है एचटीपी। एचटीपी कैसे लूप फ्री टोपोलॉजी बनाता है। एक मैंने टोपोलॉजी ली, सेम ये ट्राइंगल में है। ट्राइंगल में ली, इसमें मेरे पास रिडंडेंसी है। कैसे है, इन केस मेरा ये फॉल्टी हो जाता है, स्विच वन और स्विच टू की थ्री के बीच की कनेक्टिविटी। स्विच थ्री को रीच आउट करना है स्विच वन के पास, ये वायर डायरेक्ट नहीं जाके वायर स्विच टू के साथ चला जाएगा। इन केस ये केबल मेरा फॉल्टी हो जाता है, स्विच टू और स्विच वन के बीच की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, और स्विच वन को अगर रीच आउट करना है स्विच टू के पास, ये वाया स्विच थ्री कर देगा। ट्रायंगल में हो गया। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेके और इसको हम आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे लूप फ्री होगा ना। आपका आप देख रहे होगे यहाँ पे जो एस टी पी होता है, लेट मी, हाँ सॉरी फॉरगेट, एस टी पी बाई डिफॉल्ट इनेबल होता है आपके एवरी स्विच पे। और ये क्या करता है, आपका बीपीडीयू, एक बीपीडीयू होता है जिसको बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये एवरी सेकंड, एवरी 2 सेकंड में ये फॉरवर्ड करता है ईच स्विच। और इसमें कंटेंट क्या होता है, आपका मैक एड्रेस और प्रायोरिटी, मैक एड्रेस एंड प्रायोरिटी। और इससे बनती है ब्रिज आईडी। और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, व्हाट इज द ब्रिज आईडी। सो आंसर, द मैक एड्रेस एंड द प्रायोरिटी टुगेदर मेक अप द ब्रिज आईडी। नाउ अब बात करते हैं, जैसे ये चलो इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर रहा है, एवरी 2 सेकंड पे बीपीडीयू जा रहा है, बीपीडीयू में हमारे पास मैक एड्रेस है और प्रायोरिटी है। अब प्रायोरिटी इससे क्या होगा वो मैं भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं बात करता हूँ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वो की होती है 32768, 32768। इफ यू वांट यू कैन चेंज इट। और सेकंड आपका मैक एड्रेस हो गया, ये आप चेंज कर सकते हो। बट अगर नहीं चेंज किया तो देन डिसीजन होगा मैक एड्रेस के भी आप पे। वो क्या डिसीजन होगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा। ये करता है रूट ब्रिज इलेक्ट, एक स्विच को रूट ब्रिज बनाता है। रूट ब्रिज क्या बनाता है, जस्ट गिव मी मिनट। तो ये इलेक्ट करता है रूट ब्रिज। और रूट ब्रिज किस भी आप पे, ये देखता है बेस्ट ब्रिज आईडी किसकी है। बेस्ट ब्रिज आईडी मींस आपका, सॉरी, ये चेक करते हैं किसकी प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी है ये किसी ने, लाइक हमारी बाई डिफॉल्ट है 32768। और लाइक अगर मैं मैनुअली चाहता हूँ कि मेरा स्विच टू बने या स्विच थ्री बने या कोई अदर स्विच बने, तो मैं उसकी चेंज कर सकता हूँ मैनुअली। सो वो स्विच आपका बेस्ट ब्रिज वो बन जाता है रूट ब्रिज। और वो रियल नेटवर्क में कैसे करते हैं हम लोग, उसको चेक करते हैं कि जो हमारा जैसे सपोज करो कोर स्विच है या कोई न्यू स्विच बना है या उसका हार्डवेयर अच्छा है, हाईएस्ट सीरीज है, तो उसका हम क्या कर देते हैं, प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। उस केस में हमारा वो स्विच रूट ब्रिज बन जाता है। रूट ब्रिज का क्या टास्क होता है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। नाउ इन केस अगर आपका जैसे हमारे इस केस में प्रायोरिटी सेम है तीनों की, अब जो सेकंड डिसीजन होगा आपका मैक एड्रेस पे होगा। जिसका सबसे लोअर मैक एड्रेस होगा वो आपका बन जाएगा रूट ब्रिज। अब अगर हम देखें तीनों में मेरा सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस है ए का, स्विच वन का। सो आपका ये हो गया रूट ब्रिज ना। आपकी जो रूट ब्रिज है, आपका रूट ब्रिज बन गया बिकॉज ऑफ आपकी बेस्ट इसको है, ब्रिज आईडी है इसके पास। बेस्ट ब्रिज आईडी किस भी आप है, इसका सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस है। और अगर मैक ये प्रायोरिटी हो जाती तब भी, प्रायोरिटी आप किसी की भी चेंज कर सकते हो जिसको आप बनाना चाहो ना। रूट ब्रिज बनने के बाद लेट मी इसको रेज, आप ये देख रहे होगे यहाँ पे डेजिनेटेड पोर्ट दिख रहा है। रूट ब्रिज के पास जो भी पोर्ट्स होंगे वो पोर्ट होते हैं हमारे डेजिनेटेड पोर्ट, जो कि ये होते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट पे। ये कोई भी पोर्ट इसको एचटीपी ब्लॉक नहीं करेगा अपने सेल पोर्ट को, उनको सबको फॉरवर्डिंग में रखता है, जो कि उनको हम बोलते हैं रूट पोर्ट, सॉरी डेजिनेटेड पोर्ट। अब इससे आगे ये डेजिनेटेड पोर्ट मेरे इलेक्ट हो गए। अब इनमें से किस पोर्ट को ब्लॉक करेगा स्विच, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ ये तो हमारे इलेक्ट हो गया डेजिनेटेड पोर्ट, डेजिनेटेड पोर्ट। नाउ जो अब डिस्कस करना है रूट पोर्ट को। रूट पोर्ट क्या होता है, रूट पोर्ट होता है आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है रूट ब्रिज के पास पहुंचने के लिए। जैसे स्विच टू है, स्विच थ्री है, इनकेस मेरे पास यहाँ पे एक और स्विच कनेक्टेड है, ये देखेगा कि इसको सबसे ज्यादा बेस्ट पाथ कौन सा है यहाँ पे जाने के लिए, वो पोर्ट आपका बन जाता है रूट पोर्ट। सो
आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये डायरेक्ट है, तो यही पोर्ट इलेक्ट होगा, यही इलेक्ट होगा। इसको आप भी, मैं इसको और डिटेल्स में डिस्कस करूंगा सेकंड चैप्टर में, जो कि मैंने डिटेल्स में बताऊंगा। बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट होता है, बैंडविड्थ की भी आप पे होता है, जिसकी सबसे अच्छी बैंडविड्थ होगी उसके भी आप पे। ये देखता है अच्छा ये 100 MB का है या 1 GB का है, तो उसके भी आप पे होता है, जो कि मैं सेकंड लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट समझते हैं। अच्छा, ये रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पाथ है वाया रीच आउट टू द रूट ब्रिज। ये मेरा रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया। नाउ, अब नेक्स्ट कंसर्न है कि इन दोनों में से कौन सा पोर्ट हमारा ब्लॉक होगा, तभी तो हमारा लूप ब्रेक होगा ना। तो कैसे होगा, किस क्या डिसीजन लेगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे आप देखोगे, अगेन ये देखेगा ब्रिज आईडी, दोनों स्विच में किसकी बेस्ट है। ब्रिज में आईडी में पहले देखेगा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दोनों की सेम है। देन ये चेक करेगा ओके मैक एड्रेस, तो हमारा स्विच बैटल जीत जाएगा, स्विच टू विन द बैटल। और स्विच 3 हमारा लूजर हो गया, बिकॉज ऑफ द मैक एड्रेस, इसके पास हायर है सीसी। सो ये इसका पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक इन द सेंस अल्टरनेटिव पोर्ट, इससे ट्रैफिक नहीं जाएगा, और इसको नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट ही बोल देते हैं। इसका क्या यूज होगा, इन केस मेरा यहाँ से कोई केबल फॉल्टी हो जाती है सपोज, सो इसको ऑटोमेटिकली, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ये स्विच की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है बैकएंड में, और वो चेक करता रहता है। इन केस अगर कोई सब लिंक मेरा फेलियर हो जाए, तो ये इसको डेजिग्नेटेड पोर्ट या रूट पोर्ट या कुछ भी कर लेगा यहाँ पे, और इसको आपका ये डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा इस पाथ। वो भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज एचटीपी का ना। आप कैसे चेक करोगे अपनी ब्रिज आईडी। सो कमांड आपकी होगी, ये मेरे जो 3 स्विच हैं, आप यहाँ पे देखोगे, सो स्पैनिंग ट्री और बिगेन ब्रिज आईडी, इसमें आपको ये दिखेगा डिटेल्स यहाँ पे। बट आप देखोगे यहाँ पे प्रायोरिटी जो दिखा रहा है 32769 दिखा रहा है, 32769। बट यहाँ पे देखोगे प्रायोरिटी 32768 ब्रैकेट में। तो ये जो कंसिडर करता है, ये सिस्टम आईडी भी ऐड करता है। सिस्टम आईडी आपका वीलैन, बाय डिफॉल्ट आपका वीलैन क्या होता है 1। सो ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है। इन केस आपका वीलैन अगर आपका सपोज करो 50 है, तो ये 50 ऐड करके यहाँ पे आपका दिखा देगा। सो ये जो प्रायोरिटी आपकी दिखा रहा है, ये वीलैन की इंफॉर्मेशन ऐड करके बता रहा है विद वीलैन। और प्रायोरिटी आप ये देखोगे सिस्टम आईडी एक्सटेंशन। सो यहाँ पे भी मैंने डाला है सिस्टम आईडी एक्सटेंशन वैल्यू दैट यू सी द विलेन नंबर, द प्रायोरिटी यही है आपकी, बट स्पैनिंग ट्री विल ऐड द विलेन नंबर। सो ये आपका वैल्यू बन के आ जाती है 32769। इसको बाद मैं सेकंड लेक्चर में और डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।